ओके, चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, इसको ख़त्म करने के बाद अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आगे आएंगे, ठीक है। और अब हमको बनाना है 2023 में पूछे हुए सवाल, ठीक है। कौन से सवाल? 2023 में चैप्टर नंबर 9 से किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। 2018 का, 19 का, 20 का, 22 का, 21 में पेपर नहीं थे और 2023 का ये है। तो सभी को आपको देखना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2023 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और कौन से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो जैसे कि हम अपने हर PYQs में सबसे पहले मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं। क्या चीज़? मार्किंग स्कीम मतलब कितने कितने नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है या कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में ये जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, कंबाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हर सेट में 3 सेट होता है ना, ABC, तीनों सेट में आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का मिलेगा। कितने क्वेश्चन? तो मैंने 6 क्वेश्चन नोट किए हैं, मतलब 2-2 क्वेश्चन हर सेट के हैं। किसी में 2 क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट आंसर में आ जाता है, किसी में 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, किसी में 1-2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाता है। तो कहीं पर भी इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यानी आपको 2 क्वेश्चंस कितने मार्क के मिलेंगे? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। ये टोटल कितने मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स, ठीक है, जो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। इसमें हर तरह के सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं। तो 2 नंबर आपको ये देके जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक बात। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। इसके बाद 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और ये भी कितने मार्क्स देके जाएगा? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं आपके पेपर की बात कर रहा हूँ, बुक की बात नहीं कर रहा। 18 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन 2 से लेके 6, ये कितने नंबर के रहते हैं? 2 नंबर के। तो वहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा 2 नंबर का। इसके बाद जैसे कि हम शुरू से रट लगा रहे थे कि 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आया समझ? और ये क्वेश्चन कहाँ पर होता है 6 मार्क का? लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 18। तो 1 क्वेश्चन इसका रहता है ट्रिग्नोमेट्री का। और कितने का रहता है? कितने का? 6 नंबर का रहता है। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। और टोटल मार्क कितना हो गया? हाँ जी, समझ आया? तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कितने नंबर दे के जाने वाला है? अकेले 10 नंबर दे जाएगा, इकलौता चैप्टर, और दूसरा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। समझे? नहीं समझे? जिससे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हो। कोई हार्डली हो तो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ एक ही चैप्टर है जहाँ से 10 नंबर का सवाल आता है। वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्री। तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन मिला के 10 नंबर हमारे हो जाते हैं। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के 2 बेसिक लेक्चर आपको अच्छे से समझने हैं। और आपने समझा नहीं तो ना आपसे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और ना आपसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात समझ? मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक बात। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे सेट A के क्वेश्चन हैं। वन मार्क के। बीच के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सेट B के क्वेश्चन हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, एक ट्रू फॉल्स है। ये सेट C का क्वेश्चन है, ठीक। ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क के हैं, और ये भी 1 मार्क के हैं, ठीक है।
समझ गए? शुरू किया जाए खेल। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, सेट ए के दो क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड कॉस 45 विल बी, कितना होगा? दिस इज रेगुलर एंगल, दिस इज रेगुलर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है, अदरवाइज से कॉम्प्लीमेंट्री से भी बन जाएगा। आया समझ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45? 1/√2। सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, 1, कट के 1 हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। समझ गए? ओके, द वैल्यू ऑफ tan 90 - 60 विल बी, tan के सामने 90 आया, tan क्या बन जाएगा? cot, और ये जो थीटा है ये यहाँ साथ में आ जाएगा, किसकी वैल्यू है? cot 60 डिग्री। समझ आया? tan 60 मत सोच लेना, ठीक? क्या बन गया ये? cot 60। अब cot 60 के लिए क्या याद करना आपको? tan 60, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है ना ये, तो tan 60 याद करिए, tan 60 डिग्री। और मत याद करो, tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री √3, उल्टा कर दीजिए cot बनाने के लिए, 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 ये है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? सेट बी में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 90 - थीटा - tan स्क्वायर 90 - थीटा इज, क्या? इसको पलट लेते हैं ना हम, क्या प्रॉब्लम है? sec के सामने 90 आया, क्या बनेगा ये? sec के सामने 90, sec किस में बदलता है? cosec स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये थीटा। समझ आया? माइनस tan के सामने स्क्वायर 90 आया, cot स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी? 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot को उधर ले जाइए, और इधर क्या बचेगा? तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। समझ में आया कैसे बनाए? अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हाफ साइन 17 cosec 17। साइन cosec एक दूसरे के, तो इसको पलट दो, cosec को क्या लिख सकते हो? 1/sin 17, ये भी 17, ये भी 17, तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन, आंसर क्या बचेगा? 1/2। समझ में आ रहा है? ओके, सेट सी में दो क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव है, एक ट्रू फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 49 + sin स्क्वायर 49 विल बी, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है, पहली आइडेंटिटी है ये, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है ना ये, वैल्यू ऑफ 2 cos 80/sin 10 इज 2, होगा 2? नहीं होगा। 80 और 10 कैसे एंगल है? इर्रेगुलर, तो किससे बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री से। किसी एक को चेंज कर लो, ये भी आपने लास्ट में प्रैक्टिस किया है बहुत इसको। एट्टी को हम लिख लेते हैं, 90 माइनस कितना करें? 10। हाँ जी, कॉस के सामने 90 आया, साइन ये थीटा सामने वाला 2, ये दोनों कैंसिल, 2। तो क्या इसकी वैल्यू 2 होगी? आंसर है यस, सो दिस थिंग इज ट्रू। हो गया? तो हमने ऑब्जेक्टिव के दो क्वेश्चंस बना लिए तीनों सेट के। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो 2 नंबर का आता है और तीनों सेट में अलग अलग रहता है, अलग अलग। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो तीनों सेट में कॉमन रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो भी क्वेश्चन आता है 18 तक वो कॉमन रहता है। तो शुरू से 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो तीनों सेट में डिफरेंट रहते हैं। अब हम लेते हैं ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो तीनों सेट में अलग अलग आता है, लेकिन तीनों सेट में आप देखेंगे फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। यानी एक सेट में जैसे फॉर्मेट का क्वेश्चन आया है, बाकी के सेट में भी उसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन रहेगा, खाली रेशियोज चेंज हो जाएंगे, बस फॉर्मेट वही रहेगा। शुरू करें? ठीक, ये नोट कर लें। चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन सेट ए में, फॉर 2 मार्क्स। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखिए 90 दिख रहा है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे। शुरू करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज sec थीटा डिवाइडेड बाय, cosec के सामने 90 आएगा, cosec किस में बदलेगा? साइन में नहीं बदलता, साइन रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा, दिस इज cosec। हाँ, sec के सामने 90 आया, cosec, और ये थीटा, ये सेम ये कट गया, कितना हुआ? 1।
ये कट गया, कितना हुआ 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू 2, दिस इज आंसर। समझ गए? सेट बी में भी यही क्वेश्चन आया है, बस ये डाटा चेंज हो गया है। तो वो डाटा देखिए क्या है, इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है सेट बी का, बस यहाँ पर उन्होंने साइन कर दिया है सेक की जगह, और कॉसेक की जगह कॉस कर दिया है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, याद आया? चेंज करते हैं, चलिए। साइन थीटा अपॉन कॉस के सामने 90, साइन और ये थीटा, साइन के सामने 90, कॉस और ये थीटा सेम सेम हो गए। ये कट के 1, ये कट के 1, बीच में प्लस, तो आंसर इज 2 हो गया। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन सेट सी में भी पूछा है। सेट सी के लिए उन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ना, यहां पर साइन कॉस की जगह उन्होंने क्या ले लिया है, टेन कॉट। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम कॉट और टेन, दिस इज कॉट एंड दिस इज टेन। हो गया सेम क्वेश्चन, आंसर वही आना है 2। टेन थीटा अपॉन कॉट के सामने 90, टेन एंड दिस इज थीटा। अगले स्टेप में कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा, टेन के सामने 90, दिस इज कॉट, कैंसिल होके 1 एंड 1 + 1 2, दिस इज आंसर। ठीक, सेम पैटर्न, 2 नंबर लाइक है, 2 लाइन में बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये है हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन जो तीनों सेट में कॉमन रहता है, और आप लोग बता रहे हैं कि ये हमारी पुस्तक में नहीं है, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो बुक से बाहर से इसको फ्रेम किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कोई भी सवाल किया जा सकता है, आप बिल्कुल अधिकार नहीं रखते उंगली उठाने का कि ये हमारी बुक में नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। आया समझ? क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन बेसिक फंडा वही हैं जो बाकी क्वेश्चंस के लिए हैं, तो ये भी बन जाएगा। हमको कुछ भी करके ये लेके आना है बस। प्रूव करने का मतलब क्या होता है, एलएचएस लेके शुरू करिए, आरएचएस ला के दिखाइए। तो ये एलएचएस हमने पहले से लिख लिया है। व्हाट इज अवर क्वेश्चन, √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, दोनों रूट के अंदर हैं, प्लस √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, दोनों रूट के अंदर हैं। दोनों का एडिशन क्या दिखाना है, 2 cosec थीटा। शुरू करें। अब ये हमने एलएचएस ले लिया, आरएचएस हम ला करके दिखाएंगे। दोनों का रूट मतलब दोनों का रूट हम अलग अलग भी ले सकते हैं। तो एक बार मैं दोनों को बाइफरकेट कर लेता हूं अलग अलग रूट के साथ। इसका रूट अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, दिस इज अपॉन प्लस, ठीक है। ये दोनों के रूट हमने अलग अलग कर लिए, बन गया यहाँ तक। दोनों के रूट क्या किए अपन, अलग अलग बना लिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आगे कैसे चलें। आंसर है ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आगे कैसे जाते हैं, एलसीएम। तो अब हम एलसीएम लेंगे, एंड व्हाट विल बी द एलसीएम, दिस थिंग एंड दिस थिंग मल्टीप्लाई में। ऐसा ही होता है ना, दोनों को रूट समेत मल्टीप्लाई में लिख डालिए। ठीक, ऐसे लगा लेते हैं ब्रैकेट, ये दोनों रूट में है, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो इमेजिन करो ये वाली चीज़ यहाँ नीचे लिखी हुई डिवाइड करने के लिए, तो क्या होगा, ये माइनस वाला कैंसिल। आंसर क्या आया, √1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय √1 + cos थीटा। रूट से रूट सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, नहीं हटता। ये नंबर रूट में और ये नंबर रूट में जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, रूट खत्म। तो जरा ध्यान से देखना, √1 - cos थीटा से जब डिवाइड करोगे तो √1 - cos थीटा √1 - cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, होगा, ये बचेगा। और ये यही है सेम टू सेम, तो इससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है सेम रूट मल्टीप्लाइड बाय सेम रूट क्या होता है, रूट कैंसिल, सिर्फ अंदर वाली चीज़ बचती है। समझे, नहीं समझे? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 1 + cos थीटा, बिना रूट का, रूट खत्म हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, √1 + cos थीटा से इसको डिवाइड करना है। इमेजिन करो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये क्या होगा, प्लस प्लस कैंसिल। आंसर क्या आया, √1 - cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय √1 - cos थीटा।
सामने प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया यहाँ तक काम। कॉस थीटा प्लस में, कॉस थीटा माइनस में, खत्म। 1 + 1 क्या हो गया 2। अगला स्टेप देखो, ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में ना, दोनों रूट मल्टीप्लाई में है और रूट का मल्टीप्लिकेशन अलाउ रहता है। कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप √3 और √5 को मल्टीप्लाई करिए तो ये रूट कैसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों रूट में है तो हम बाकायदा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। रूट मल्टीप्लाई अलाउ होता है, नंबर का रूट के साथ मल्टीप्लाई अलाउ नहीं होता, समझ में आया। लेकिन रूट का मल्टीप्लिकेशन, और ये भी वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है जी, रूट के अंदर दोनों 2 × 2 दोनों का जोड़ा बन गया, इसलिए हमने बाहर ले लिया। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि शॉर्टकट ऐसा हो जाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, अंदर दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, समझे। तो दोनों रूट है, कॉमन है, रूट कॉमन लगा लिए, तो इसका पेयर बना तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो ये एक्चुअल में ये होता है, ये एक्शन, ठीक बात। तो रूट का मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। तो बताइए अगर ये दोनों रूट हैं तो हम कॉमन रूट लगा लें एक और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज a - b, a + b। हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, 2 / रूट लगा है, रूट लगा लेते हैं। a - b, a + b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। इसमें a फॉर एप्पल कौन है 1, b फॉर बॉल कौन है cos। तो a का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, a² - b²। यहाँ साइड में लिख दें, किसकी जगह पर a - b, a + b की जगह आपने a² - b² यूज कर लिया। ये था a - b, ये था a + b। तो दोनों की जगह a - b, a + b की जगह क्या लिख लेंगे, a² - b²। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही है और cos का स्क्वायर cos²। हो गया। नाउ ये एक आइडेंटिटी बनती है, व्हाट इज 1 - cos², sin²। तो रूट के अंदर क्या बन गया, क्यों, क्योंकि यहां लिख रहा हूं इसका रीजन ना, हमको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर हम इस cos को उधर ले जाएं तो उधर जाकर के क्या बन जाएगा 1 - cos और इधर क्या है sin² थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो 1 - cos² की जगह क्या लिखना है sin²। यहाँ था 1 - cos², उसकी जगह हमने sin² लिख दिया। अब देखो sin² रूट के अंदर है sin² का मतलब क्या, कितनी बार साइन, और कोई भी चीज़ रूट के अंदर जो 2 बार आती है उसका पेयर बनता है, वो बाहर चला जाता है। तो एक साइन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। साइन का क्या हुआ, ये 2 साइन थे, रूट के बाहर एक साइन आ गया क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। अब दिस इज 1 sin, व्हाट इज 1 sin cosec, तो आ गया, प्रूव हो गया। 2 × इस साइन को हमने लिख दिया 1 sin, अलग अलग कर दिया, 2 अलग कर लिया, 1 sin अलग दिखा दिया। अब 1 sin को क्या लिख लेंगे हम, क्या लिखना है cosec थीटा, और यही हमारा क्या है RHS। तो LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। हमने उन्हीं उसूलों के साथ इसको बनाया जिन उसूलों के साथ पिछले क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। हो गया। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, किसी भी तरह के, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है।